हमारी मिल्की वे में बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिन पर अरबों टन हीरा पड़ा हुआ है। ग्रहों पर कार्बन की स्थिति पर शोध कर रहे अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है। वैज्ञानिक वेंडी पेनरो कहती हैं कि हम जानना चाहते थे दूसरे ग्रहों पर कार्बन का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि हमने वहां से आने वाली किरणों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि तमाम बड़े ग्रहों पर कार्बन का रूप पूरी तरह से हीरों में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी से 15 गुना बड़े कई ग्रहों का आधा हिस्सा सिर्फ हीरे से बना है। यह मात्रा अरबों टन से भी ज़्यादा है। यह अलग बात है कि यहाँ तक पहुँचना कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन ग्रहों से हमारी धरती तक रोशनी को आने में ही वर्षों लग जाते हैं। हालांकि हीरे से बने इन ग्रहों पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। अमेरिका की ओहियो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वेंडी पेनरो का कहना है कि हीरे ऊष्मा के अच्छे संचालक होते हैं, इसलिए इन ग्रहों के केंद्र से गर्मी तुरंत बाहर निकलकर ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते होंगे। इनके केंद्र में जरूरी गर्मी नहीं होती है, इसलिए इनमें धरती की तरह जरूरी जियोथर्मल एनर्जी भी नहीं मौजूद होगी। जियोथर्मल एनर्जी की बदौलत ही हमारी धरती के आसपास वायुमंडल है, मैग्नेटिक फील्ड है। उधर वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला है जो सचमुच धरती जैसा है। यूँ कहें कि वो धरती से भी बेहतर है। जीवन पनपने के लिहाज से वहाँ आदर्श वातावरण है। तापमान 22 डिग्री के आसपास रहता है, यानी हमेशा वसंत जैसा मौसम रहता होगा। कुछ साल पहले अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नए ग्रहों की तलाश के लिए केपलर नाम का टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर अनजान दुनिया की खोज में भेजा था। यहाँ पानी होने की पूरी संभावना दिख रही है, यानी उस ग्रह में वो सारे गुण हैं जो पृथ्वी में है और जिसके आधार पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। केपलर को सम्मान देते हुए ग्रह का नाम रखा गया। केपलर 22 नया ग्रह अपने प्रमुख सितारे की उसी तरह परिक्रमा कर रहा है जैसे पृथ्वी सूर्य की करता है। उसका तारा लगभग सूर्य जितना ही बड़ा है। केपलर 22b को इसकी परिक्रमा करने में पृथ्वी से करीब 10 महीने कम, लगभग 290 दिन का वक्त लगा है। बस इस ग्रह का आकार थोड़ा बड़ा है। यह पृथ्वी से करीब 2.4 गुना बड़ा है। फिर भी हमारे सौरमंडल के बाहर मिले दूसरे ग्रहों से इसका आकार छोटा है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल से कोई 600 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में अनुमानित 10,000 अरब साल का वक्त लग जाता है, यानी मौजूदा वक्त की सबसे तेज उड़ान भरने वाला अंतरिक्ष यान केपलर B22 तक पहुंचने में कोई 2.25 करोड़ साल लगाएगा। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भले ही ये इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन विज्ञान अद्भुत आविष्कारों का गवाह रहा है और कब कौन सा आविष्कार कौन से दरवाजे खोल दे कोई नहीं कह सकता। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वहाँ भविष्य में मनुष्य रह सकता है। गौरतलब है, स्टीफन हॉकिंस ने आगाह किया है कि धरती पर जीवन 1000 साल बाद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।